Welcome students. In this video we will cover the topic of methods of drug administration. ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं और कौन कौन से रूट्स होते हैं जिसके द्वारा हम एनिमल की बॉडी में एक ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इसमें ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो पास्ट है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो पाथ है वो क्या है? द पाथ बाय विच अ ड्रग, फ्लूइड, पॉइजन और अदर सब्सटेंस इज़ टेकन इनटू द बॉडी। वो रास्ता जिसके द्वारा जो भी ड्रग है, जो भी फ्लूइड है, जो भी पॉइजन है वो हमारी बॉडी में गया है, वो मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा। डोजेस फॉर्म का मतलब है स्पेसिफिक अमाउंट उसका, जो बेसिकली स्पेसिफिक अमाउंट बाय विच ड्रग मॉलिक्यूल्स आर डिलीवर्ड टू साइट्स ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी। डोजेस फॉर्म हमें उसको ध्यान में रखना होगा कि किस डोज के अंदर हम वो ड्रग एडमिनिस्टर करें। अब इसके 3 रूट्स होते हैं मेनली। एक तो एंट्रल रूट हो गया, एक पेरेंटेरल रूट हो गया, एक टॉपिकल रूट हो गया। एंटेरल रूट में ओरल आ गया, सबलिंगुअल आ गया, बकल आ गया और रेक्टल रूट्स आ गए। ओरल रूट की हम बात करते हैं। ओरल रूट ओरल रूट कौन सा होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का? तो 2 मेथड्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। एक तो अप्लाइंग टॉपिकली टू द माउथ, swallowing for absorption along the gastrointestinal tract into systemic circulation is the abbreviation used to indicate oral route of medication administration. ओरल रूट के एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं? तो ओरल रूट बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, एब्जॉर्प्शन जो है वो इजीली हो जाएगा, अपर जीआईटी जो है उसके अंदर चीप कंपेयर टू मोस्ट अदर पेरेंटेरल रूट। जो बाकी पेरेंटेरल रूट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ओरल रूट जो है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। जो भी ड्रग हम इससे एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो थोड़े चीप हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो समटाइम्स इनएफिशिएंट ओनली पार्ट ऑफ द ड्रग में बी एब्जॉर्ब। कभी कभी कैसा क्या होता है कि थोड़ा बहुत ड्रग ही एब्जॉर्ब हो पाता है, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। इरिटेशन होता है, कई बार गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, जीआईटी में जा तो रहा है लेकिन वहाँ की जो म्यूकोसा है उसको इरिटेट कर रहा है, नोजिया कॉज कर रहा है, उससे जी मलचाना, वॉमिटिंग, उल्टी प्रोड्यूस कर रहा है। डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग्स बाय गैस्ट्रिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। जो ड्रग्स हैं वो कई बार गैस्ट्रिक एसिड पे इफेक्ट डालते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस पे इफेक्ट डालते हैं। इफेक्ट टू स्लो फॉर इमरजेंसीज। अगर हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के किसी एनिमल को ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो हमें ये संतुष्ट होकर नहीं बैठना कि 5 मिनट में जानवर ठीक हो जाएगा। इमरजेंसी में ओरली आप उसको ड्रग चढ़ा रहे हो, इमरजेंसी में ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करता। तो इसलिए ये उसका डिसएडवांटेज हो गया कि इमरजेंसीज के टाइम पे हम नहीं दे सकते। अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ सम ड्रग। कुछ ड्रग्स क्या होते हैं, खाने में कड़वे होते हैं तो जानवर उसको खाता नहीं है जल्दी से और उसको गिरा देता है नीचे। तो ऐसे केस में फिर वो जो है उसका डिसएडवांटेज हो गया ये उसका कि ड्रग उसकी बॉडी में जाना चाहिए लेकिन जानवर उसको खिला रहा है, और ओरली जाना है वो बॉडी में लेकिन जानवर उसको खा नहीं रहा। अनेबल टू यूज़ इन अनकॉन्शियस पेशेंट। जो कोई पेशेंट है हमारा, एनिमल है, अगर वो अनकॉन्शियस स्टेट में चला गया तो ऐसे केस में हम उसको यूज़ नहीं कर पाते एनिमल के लिए। सॉलिड डोज फॉर्म्स फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं तो सॉलिड डोज में देंगे, लिक्विड डोज में देंगे। कौन कौन सी फॉर्म होंगी? बोलस। बोलस किसको बोलते हैं हम? बोलस टैबलेट्स आती हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार 2 आदमी भैंस का मुँह पकड़ रहे हैं और उसके जो डेंटल पैड्स होते हैं उसमें से दवाई टैबलेट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको हम बोलस बोलते हैं। तो ये बोलस हो गया। अब टैबलेट्स हो गया, सॉलिड फॉर्म में बोलस हो गई, टैबलेट्स हो गई, पिल्स हो गए, कैप्सूल्स हो गए, ग्रैन्यूल्स हो गए, पाउडर फॉर्म के अंदर हो गया। लिक्विड डोज की बात करें ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो इसमें सॉल्यूशंस आते हैं। सॉल्यूशन में एक लिक्विड हो गया या एक से ज़्यादा लिक्विड हो गया, तो लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2 या लिक्विड 3 या फिर ये फॉर्म कर लेगा एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता ही बहुत सारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इसलिए बहुत सारे लिक्विड का मिक्सचर हो गया, दैट इज़ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन सिरप की फॉर्म में हो सकता है, एलिक्सियर की फॉर्म में हो सकता है। स्वीट एंड मेडिकेशन जो हम दे रहे हैं वो एलिक्सियर हो गई। सिरप्स जो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म, एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व है वो सिरप्स हो गई। सस्पेंशन हो गए, अनडिज़ोल्व सॉलिड्स हैं लिक्विड्स के अंदर वो सस्पेंशन हो गए। टिंचर, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट जो हम प्लांट से या एनिमल ओरिजिन से ऑब्टेन कर रहे हैं वो टिंचर हो गए। लिंक्ट्यूसेस। लिंक्ट्यूसेस क्या है स्टूडेंट्स? विस्कस लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस दैट आर यूजुअली प्रेस्क्राइब फॉर द रिलीफ ऑफ कफ। खांसी से अगर जानवर को रिलीफ कराना है तो जो मेडिकेशन हम सॉल्यूशन की फॉर्म में दे रहे हैं दैट इज़ द लिंक्ट्यूसर्स।
ड्राफ्ट की बात करें तो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन ऐसा सिंगल डोज इन लार्ज वॉल्यूम के अंदर हम जो है एक बार में बहुत सारी मात्रा के अंदर लिक्विड ओरल प्रिपरेशन अगर हम एनिमल को दे रहे हैं तो वो ड्रॉट्स हो गए, पेंट हो गया, सॉल्यूशन इन विस्कस व्हीकल और सस्पेंशन। डिकॉक्शन का मतलब क्या है कि जो हर्बल मेडिसिन है उनको हम गर्म करके उनका जो एक्सट्रैक्ट है वो हम ऑब्टेन कर रहे हैं और उस एक्सट्रैक्ट को हम काम में ले रहे हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, मेडिकेशन पर्पस के लिए। दैट इज़ द डिकॉक्शन प्रोसेस। सबलिंगुअल रूट यानी ज़बान के नीचे से हम दे रहे हैं एनिमल को, तो सबलिंगुअल रूट जो है अंडर द टंग हो गया, रैपिडली एब्जॉर्ब बाय द सबलिंगुअल म्यूकोसा। कई बार क्या होता है, कुछ वैक्सीन्स होती हैं, वैक्सीन जब हम लेते हैं कुछ एलर्जी वगैरह केस में तो वो उसकी ड्रॉप डालनी होती है, मैं ज़बान के नीचे ज़बान उठा के डालनी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका एब्जॉर्प्शन देखा गया है कि बहुत ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती हैं सबलिंगुअल म्यूकोसा के नीचे से। हमारा मेन पर्पस ही क्या है? मेन पर्पस है ड्रग एडमिनिस्टर कर दिया। अब वो ड्रग एडमिनिस्टर किया है, आप ये सोच के नहीं बैठ सकते कि आपने ड्रग एडमिनिस्टर कर दिया वो बॉडी में चला जाएगा ऑटोमेटिक और वो जो है काम करना दिखा देगा। वो कैसा ड्रग है, उसका कैसा नेचर है, उसका कैसा केमिकल कंपोजिशन है, वो कितना रिलीज़ होगा, ये सब डिटरमाइन करेगा कि उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा होगा, रूट ऑफ एप्लीकेशन कौन सा होगा। वो बॉडी में जाके फिर उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपका इफेक्ट दिखाएगा और वैसी ही ट्रीटमेंट होगी और जितना जल्दी ट्रीटमेंट होगा उतने अच्छे आप डॉक्टर कहलाएंगे। तो इसलिए आपको अच्छा सारे ड्रग की नॉलेज होनी चाहिए कि इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर आईवी है तो हमें आईवी से ही देना है, इतना ml देना है तो इतना ही ml देना है। सब लिंगल रूट हो गया। वैसे ही बकल रूट की बात करें, बकल एडमिनिस्ट्रेशन इज वेयर द डोसेज इज फॉर्म इज प्लेस्ड बिटवीन गम्स एंड इनर लाइनिंग ऑफ चीक। गम्स और चीक्स के बीच में जहाँ पे जो भी हमें डोज देनी है वो हमने दे दी, ये बकल म्यूकोसा एब्जॉर्ब करती हैं। ड्रेंचेस हो गया। ड्रेंचेस क्या होता है कि एक जो स्टमक पाइप होता है, पाइप से हम मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं। कई बार ब्लॉट होता है, ब्लॉट के केस में जो नेचुरल जो जैसे सरसों का तेल पिला देते हैं, हींग पिला देते हैं। और कई बार स्टमक के कंटेंट को भी बाहर लाना पड़ता है जब बहुत ज़्यादा ब्लॉट हो जाता है, तो उसको रिलीफ कराने के लिए एनिमल को तो हम स्टमक ट्यूब यूज में लेते हैं। ड्रेंचिंग जो है मेथड है जिसके द्वारा हम लिक्विड सॉल्यूशन एनिमल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टमक ट्यूब की मदद से। बफेलो के अंदर हम यूज़ में लेते हैं ये, और कुछ एनिमल्स के अंदर ये ड्रेंचिंग जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। हॉर्स के केस में हम नहीं करते इतनी ज़्यादा। कैटल की बात करें तो मेटल ड्रेंचर और स्टमक ट्यूब हम यूज़ में लेते हैं। एस्पिरेशन निमोनिया होने के चांसेस यूज़ में होते हैं इसमें। एस्पिरेशन निमोनिया क्या है? एस्पिरेशन निमोनिया मतलब कई बार वो स्टमक ट्यूब जो है स्टमक में जाने के बजाय वो लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है। तो ऐसे केस में अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो ड्रग का स्टमक ट्यूब के थ्रू, तो आप कैसे पहचानोगे? डायरेक्टली आप देख सकते हो उसको डायरेक्टली आप देख सकते हो एनिमल कफ करेगा, एनिमल खांसेगा, एनिमल जो है उसमें इरिटेशन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, इरिटेशन साइंस देखने को मिलेंगे। तो आप समझ जाना कि ये स्टमक ट्यूब जो है वो लंग्स में चली गई, जीआईटी में जाने की बजाय। प्रिकॉशन ड्यूरिंग ड्रेंचिंग, इसीलिए ड्रेंचिंग के दौरान हमें कुछ सावधानियाँ हैं वो ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे कि मेडिसिन को आपको स्लोली डालना है, एनिमल उसको निगल सके। इसलिए अगर एनिमल कफ़ करता है, वही बात लिखी हुई है, एनिमल कफ़ करता है तो उसका, या फिर उसको थोड़ा बहुत गर्दन नीचे करना है ताकि वो कफ़ ना करे। अगर जो है लार्ज अमाउंट ऑफ मेडिसिन हमें एक साथ उसके अंदर एडमिनिस्टर नहीं करनी है, तो धीरे धीरे डालना है, क्योंकि पैसेज में भी टाइम लगेगा, उसको फील भी होगा एनिमल को कि मेरी बॉडी में मेडिसिन जा रही है। उसकी ज़ुबान को ढीला छोड़ देना है बिल्कुल। ड्रेंच पिग्स और हॉर्सेस को तो बहुत स्लोली ड्रेंच करना है, और शीप को भी ड्रेंच करना है बहुत स्लोली, यूजिंग अ डोज सिरिंज और बाय यूजिंग अ रबर ट्यूब अटैच्ड टू फनल। स्टमक ट्यूबिंग की बात करें तो हम लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ लिक्विड मेडिसिन एक लॉन्ग रबर ट्यूब के द्वारा डायरेक्टली स्टमक में एडमिनिस्टर की जा सकती है। ब्लॉट के केस में ये हमने सारी बात कर ही ली है। एनिमल्स को साइन के लिए देखना है। बोलस पिल्स टैबलेट्स का हो गया कैटल शीप गोट की फॉर्म, कैटल शीप गोट के केस में ये एक सॉलिड फॉर्म ऑफ मेडिसिन है। हॉर्सेस के केस में सब एनिमल में अलग अलग लोकेशन है, क्योंकि उनके बकल कैविटी में किसी में डेंटल पैड होते हैं, किसी में नहीं होते, तो उस हिसाब से हमें एडमिनिस्ट्रेशन करने की जो लोकेशन है वो एनिमल टू एनिमल वेरी कर जाती है। डोज सिरिंज, लार्ज सिरिंजेस जो है मेटल की बनी हो, प्लास्टिक की या ग्लासवेयर की बनी हुई हो, वो हम काम में लेते हैं, जिससे हम जो भी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ड्रग है वो एडमिनिस्टर कर पाएँ। इलेक्चुरीज, ये एक सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ मेडिसिन है।
थिक विसिड मिक्सचर की फॉर्म में, यानी गाढ़ा है, विसिड है, विस्कस है, और ये प्रिपेयर किया जा रहा है मोलासेस, जो गुड़ वगैरह, जो गुड़ का जो सॉल्यूशन वगैरह होता है उससे, एंड प्लेस्ड ऑन द बैक ऑफ टंग, जुबान पे पीछे की तरफ ये रख दिया जाता है। पाउडर्स आर ऑफन गिवन बाय दिस मेथड एंड इट इज़ अ कॉमन वे ऑफ गिविंग मेडिसिन फॉर रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स। श्वास संबंधित जितनी भी बीमारियाँ होती है उनके लिए आमतौर पे दिया जाता है व्हेन स्वेलोइंग इट डिफ़िकल्ट, क्योंकि एनिमल निगल नहीं पाता, तो ज़ुबान पे लगा दो और वो धीरे 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 पिघलता रहेगा और पेट में जाता रहेगा, स्टमक में जाता रहेगा। इसके अलावा सिस्टेमिक पेरेंटेरल एडमिनिस्ट्रेशन इज इंजेक्शन और इन्फ्यूजन ऑफ बाय मीन्स ऑफ अ निडल और कैथेटर इंसर्टेड। जो भी हमने कैथेटर डाला है उसकी मदद से, निडल की मदद से हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं किसी भी ड्रग को। पैरा का मतलब क्या होता है? पेरेंटेरल को तोड़ दो, पैरा मतलब आउटसाइड, एंटेरोन मतलब इंटेस्टाइन। दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाईपासेस द एलिमेंट्री कैनाल। अब सिरिंज के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो बैरल हो गया, प्लंजर हो गया, फ्लैंज हो गया और टिप हो गया। बैरल जो है जहाँ से मेडिकेशन को हम होल्ड कर रहे हैं, बैरल जैसे ये पिक्चर में दिखाया हुआ है कि ये वाला पार्ट जो है बैरल है। लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस पार्ट, बैरल, एंड दिस इज़ द प्लंजर, जिससे हम यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है डिनोट कर रहा है प्लंजर को, और ये वाला पार्ट जो है डिनोट कर रहा है फ्लैंज को। ये फ्लैंज जो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और ये जो टिप है ये रही टिप निडल की टिप। अब हम बात करें हाइपोडर्मिक सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के। मेडिसिन इज इंजेक्टेड अंडर द स्किन विद अ स्टेरलाइज्ड हाइपोडर्मिक निडल एंड सिरिंज। जो स्किन है, स्किन की एपिडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस होती है। एपिडर्मिस की 5 लेयर्स होती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड स्ट्रेटम बेसल इज द इनर मोस्ट लेयर। तो एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस हो गया। हाइपोडर्मिस के नीचे हमें मेडिसिन इंजेक्ट करनी है। हम चमड़ी को उठाते हैं, पकड़ते हैं, अपनी उंगली से पकड़ते हैं, फिर नीडल को मतलब पर्टिकुलर एंगल्स होते हैं उस एंगल्स पे इंसर्ट करते हैं, फिर वो हाइपोडर्मिस के नीचे मेडिसिन चली जाती है। ये बेसिकली जब हमें एब्जॉर्प्शन इज़ लिमिटेड बाय ब्लड फ्लो, स्लो एंड कांस्टेंट एब्जॉर्प्शन जब हमें कराना है मेडिसिन का, धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब हो और कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब होती रहो, तो ऐसे केस में हम सबकट इंजेक्शन को प्रेफर करेंगे। दैट इज़ द हाइपोडर्मिक। हॉर्स और कैटल के केस में नेक रीजन पे होता है, शीप और गोट के केस में फ्लैंक रीजन पे होता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, IM इंजेक्शन, जिसको मास्क का इंजेक्शन बोला जाता है, मास्क में जो लगाते हैं हम, ये थाइस पे लगता है। मेडिसिन विच आर नॉट सूटेबल थ्रू सबकट रूट, जो सबकट से नहीं जा पाती, आर एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू अ मसल, वो डायरेक्टली मसल्स में लगा दी जाती है। इनका लॉन्गर रूट होता है, लॉन्गर धीरे और लंबे समय पे ये मेडिसिन जाती है। जो ब्रेस्ट की मसल है, नेक की मसल है, ट्राइसेप्स की मसल है, बटक की मसल है, जब आप एनाटमी पढ़ेंगे तो उसमें भी पूछा जाएगा कि वो कौन सी मसल है जनरली जहाँ पे IM दिया जाता है, तो वो मसल का नेम भी आप एनाटमी में ध्यान रखना। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एब्जॉर्प्शन रीजनेबली यूनिफॉर्म। एडवांटेज जो हम IM है, IM के क्या एडवांटेज है? तो यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन इसका होता है, बहुत जल्दी इसका एक्शन देखने को मिलता है, इरिटेंट्स माइल्ड होते हैं, फर्स्ट पास अवॉइडेड, गैस्ट्रिक फैक्टर्स कैन बी अवॉइडेड। अगर कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है तो उस केस में भी दी जा सकती है, क्योंकि कई बार IV ऐसे केसेस में हम अवॉइड करते हैं। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो केवल और केवल 10 ml ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है IM के थ्रू। लोकल पेन एंड एब्सेस, लोकल पेन और एब्सेस के केस में हम IM अवॉइड करते हैं। इन्फेक्शन के केस में एक्सपेंसिव होती है कई बार IM, नर्व को डैमेज करने का चांस होता है IM के केस में। इंट्रावेनस इंजेक्शन, इन दिस मेथड द मेडिसिन इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। IV का मतलब वेन्स में डाल रहे हैं हम इंजेक्शन को, तो ये बोल रहा है ब्लड स्ट्रीम में आप जो मेडिसिन को इंजेक्ट कर रहे हो। अल्टीमेटली क्या है कि जो ड्रग है वो जाएगा कहाँ? ब्लड में जाके इफेक्ट करता है, ब्लड के थ्रू वेरियस ऑर्गन सिस्टम तक पहुँचता है। तो आप जब सबकट से दे रहे हो तब धीरे जा रहा है, IM से धीरे जा रहा है, लेकिन IV से क्या है बहुत फास्टली जा रहा है। तो इसलिए इसका जो टाइम अंटिल इफेक्ट है, यानी बहुत ही कम देर में IV से जो है पेशेंट जो है ठीक हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी के केस होते हैं तब उन केसेस में हम IV लगाना प्रेफर करते हैं। IV लगाए, कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं जादूगर केसेस जिनमें बस एक IV लगाई और एनिमल खड़ा हो जाता है। IV इंजेक्शन, अब हमें ध्यान होना चाहिए कि IV के रूट कौन से होते हैं।
स्पीशीज़ अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग होती है, जैसे कि रूमिनेंट्स के केस में जुगुलर वेन होती है, गर्दन के यहाँ पे दोनों तरफ जुगुलर वेन होती है, उसको हम पाल्पेट करते हैं, पाल्पेट करके जुगुलर वेन ऊपर की तरफ उठ के आती है, फिर उसके बाद हम उसमें आईवी लगाते हैं। डॉग केट के केस में सिफेलिक वेन हो गई, फॉर लिम्ब में सेफनियस वेन हो गई, हाइंड लिम्ब में, सभी वेन्स को हम पाल्पेट करेंगे पहले थंब से, उसके बाद में वो ऊपर उठ के आएगी, फिर हम आईवी लगाएंगे उसके अंदर। रैट और माउस के केस में टेल वेन यूज़ में लेते हैं, और अगर हमें ब्लड कलेक्शन करना हो तो सेम साइट्स होती हैं। कार्डियक पंचर भी यूज़ में लेते हैं रैट माइस के केस में, और इसके अलावा इनर कैंथस ऑफ आई भी हम यूज़ में लेते हैं। बर्ड के केस में एलआर वेन जो विंग वेन होती है, पहले हम उसकी हैंडलिंग करते हैं, उसको रिस्ट्रेन करेंगे, हैंडल करेंगे, उसके बाद में हम उससे ब्लड कलेक्शन करेंगे या फिर आईवी लगाएंगे जो भी पर्टिकुलर साइट है। एडवांटेज जो है, लार्ज क्वांटिटीज़ बहुत कम टाइम में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। पूरी 600 ml 700 ml की बॉटल एक थोड़ी सी देर में 20-25 मिनट में खाली हो जाती है। और इसके अलावा गैस्ट्रिक मैनिपुलेशन अवॉइडेड, कई बार जैसे आरएल हम चढ़ाते हैं, रिंगल लेक्टेट सॉल्यूशन या एनएस चढ़ाते हैं, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए आरएल बेस्ट होता है, तो ऐसे केस में भी आईवी जो है एक मददगार उपाय के रूप में सामने आता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इरिटेशन कॉज करता है, जैसे जो ड्रग है, जो भी मेडिसिनल फ्लूइड है, लिक्विड सॉल्यूशन है, वो जब वेन्स के थ्रू जाता है तो थोड़ी ऐसा फीलिंग सी आती है एनिमल को, तो वो इरिटेट कर सकता है एनिमल को। थ्रोम्बोफेल्बाइटिस, फेल्बाइटिस वेन्स के इन्फ्लामेशन को बोलते हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है, मेडिकल प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती है अगर हम उसके फ्लो को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। तो कई बार हम उसको इंजेक्ट करते हैं तो रप्चर हो जाती है, जिस साइड पे हम आईवी लगा रहे हैं वो रप्चर हो जाती है। कई बार वहाँ पे एयर बबल्स का चांसेस रहता है, एयर बबल्स ट्रैप करने के, और अगर वो एयर बबल्स वेन्स में एंटर कर गए तो वो फिर आगे जाके थ्रोम्बस फॉर्म करते हैं, एम्बोलाई फॉर्म करते हैं, एम्बोलन फॉर्म करते हैं, जिससे आगे जाके सीरियस पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और डिजीज़ होने के चांसेस भी होते हैं। ये एक्सपेंसिव भी होता है बट लेस कन्वीनियंट होता है, थोड़ा जानवर को इरिटेट करता है। अगर निडल साफ नहीं है तो इन्फेक्शन का डेंजर भी है। इंट्रा पेरिटोनियल, पेरिटोनियम के अंदर जैसे पेरिटोनाइटिस हो गया या मायोकार्डाइटिस हो गया, प्लूराइटिस हो गया, पेरिकार्डाइटिस हो गया, ऐसे इन्फ्लामेशन की जब बात होती है तो डायरेक्ट पेरिटोनियम में या जो विसरल जो हमारी लेयर्स हैं, जो हमारी ये जो लेयर्स हैं, जो पेरिटोनियम है, प्लूरा है, इनमें हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ड्रग को। इसके अलावा कैविटीज़ में जो हमारी बॉडी कैविटीज़ हैं, पेरिटोनियम की हो गई, एब्डोमिनल कैविटी, थोरेक्सिक कैविटी और प्लूरल कैविटी, इनकी जो कवरिंग है वहीं पे हम डायरेक्टली ड्रग को एडमिनिस्टर कर देंगे। इंफ्राट्रैकियल, ट्रैकिया के थ्रू हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं। इंट्रा मेमरी मेस्टाइटिस के जो केसेस होते हैं, मेस्टाइटिस के जो केस हैं उसके केस में हम जनरली एडमिनिस्टर करते हैं इंट्रा मेमरी। कई बार कुछ टीट साइफन जो है, स्पेशल सिरिंज या टीट साइफन को हम यूज़ में लेंगे और उसके थ्रू टीट कैनाल के अंदर कुछ ड्रग आती हैं, कुछ ट्यूब्स आती हैं, ट्यूब्स को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ताकि जो बैक्टीरियल पैसेज है, जो टीट पैसेज है, उसमें से बैक्टीरिया को क्लीन किया जा सके, उसको वहाँ से रिमूव ऑफ किया जा सके। इंट्रारूमिनल, डायरेक्ट रूमन में देते हैं। ट्रॉकर कैन्यूला एक बड़ा आसा छेद करने का औजार होता है, उससे छेद करते हैं, गैस बाहर निकालते हैं और उसी में सिरिंज डाल देते हैं, और जो मेडिकेशन है वो प्लंजर से जस्ट दबा के उसको और सीधा रूमन में चला जाता है और अपना असर दिखा देता है। इंट्रा आर्टिकुलर, जो आर्टिकुलर कैविटी होती है घुटने के अंदर, वहाँ पे हम एडमिनिस्टर करते हैं। आर्थराइटिस के केस में इंट्राडर्मल डर्मिस में जो हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं, ये डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जांपल है। टीबी को डिटेक्ट करने के लिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट हम करते हैं। जॉन्स डिजीज़ जिसको पैराट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, और इसके अलावा उसके लिए भी हम ये यहाँ पे इंट्राडर्मल हो गया, डर्मिस के अंदर सब कंजक्टाइवल इंजेक्शन हो गया, कंजक्टाइवा में हम दे रहे हैं। इन आई इन्फेक्शन लाइक पिंक आई अगर हो जाती है तो कई सारी डिजीज़ में पिंक आई देखने को मिलती है। एपीड्यूरल एनेस्थीसिया, ये पूंछ को उठा करके हम देते हैं एपीड्यूरल एनेस्थीसिया। कई बार हमें देना पड़ता है क्योंकि वो साइट है एक एनेस्थीसिया की। एनेस्थीसिया का मतलब हम नर्व को जो है डीसेंसिटाइज करते हैं कि वो सेंसरी इम्पल्सेस लेकर के जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन इम्पल्स लेकर के जाते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ सर्जरी होने वाली है, तो हम नर्व को डीसेंसिटाइज करते हैं। तो ऐसे केस में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हो गया। इसके अलावा दूसरे नॉन कन्वेंशनल रूट दे रखें, इंट्रा सेरेब्रल, ब्रेन में इंजेक्ट करेंगे। इंट्रा सेरेब्रो वेंट्रिकुलर, इनटू द सेरेब्रल वेंट्रिकल्स में इंजेक्ट करेंगे, जो
थर्ड वेंट्रिकल होता है, फोर्थ वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल। ये हार्ट के लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल नहीं है, इस सेरेबेलम के अंदर जो ब्रेन में वेंट्रिकल्स हैं वो बात हो गई उनकी। ओपियोइड ट्रीटमेंट में हम इनको यूज़ लेते हैं इंट्रा आर्टीरियल, आर्टरी के अंदर डायरेक्ट, इंट्रा कार्डियक डायरेक्ट हार्ट में, इंट्रा कैवर्नस जो पेनिस है पेनिस के बेस पे, इंट्रा लीजनल स्किन के लीजन में, इंट्रा वेसिकल इन्फ्यूजन इज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, इंट्रा टेस्टिकुलर टेस्टिस में, इंट्रा मेडुलरी जो मेडुला है उसमें, ये इंट्रा ओसियस बोन मैरो में डायरेक्ट। प्रिकॉशन ऑफ पेरेंट्रल इंजेक्शन, तो हमने देखा कि जैसा ड्रग होगा, जैसा नेचर होगा, उसी अकॉर्डिंग उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसी अकॉर्डिंग उसका रूट हम सेलेक्ट करेंगे, उस अकॉर्डिंग ही हमें, और उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है बॉडी में जाके, वो कितनी देर के बाद में इफेक्ट दिखा रहा है, उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। उसी अकॉर्डिंग हम उसका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ ड्रग एप्लीकेशन डिसाइड करेंगे। प्रिकॉशन फॉर पेरेंटेरल इंजेक्शन, हमें इंजेक्शन को 4 इंच अपार्ट रखना है साइज से या और ज़्यादा अपार्ट। मैक्सिमम डोज जो है वो 10 ml होगी पेरेंटेरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। निडल्स को लगभग 10-12 पेशेंट्स के बाद में चेंज कर लेना है। व्हेन यू रीलोड द सिरिंज, जनरली निडल तो हम चेंज ही कर लेते हैं, लेकिन सिरिंज कई बार काम में आ जाती है अगर आपका खुद का ही फार्म है तो। बट और व्हेन द निडल इज़ बेंट, बर्ड और ड्राई, निडल जब ख़राब हो जाए तब। ऑलवेज यूज़ अ न्यू और सेपरेट निडल टू विड्रॉ, वैक्सीन के लिए हम एक नई निडल का काम में लेते हैं, या फिर कंटेनर से मेडिकेशन निकाल रहे हैं तो उसके लिए सबकट इंजेक्शन लगा रहे हैं, या हेल्दी एनिमल, इन्फेक्टेड एनिमल को वैक्सीनेट करने के बाद नए एनिमल को लगा रहे हैं तो नई नीडल और नया सिरिंज हमें यूज़ में लेना है। और इसके अलावा अलग अलग एनिमल में, गॉज के एनिमल है, जितना बड़ा एनिमल उतने छोटे गॉज के हम निडल यूज़ में लेते हैं, और जितना छोटा एनिमल गॉज का नंबर जो है उतना बढ़ जाता है। जैसे कि कैट और डॉग छोटे एनिमल होते हैं तो 20 to 24 गॉज हो गई, और लार्ज एनिमल जैसे कि कैटल बफेलो हो गया तो 16 to 18 गॉज की नीडल जो है वो हम इन एनिमल के केस में यूज़ में लेंगे। इसके अलावा टॉपिकल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ अ ड्रग डायरेक्टली टू द सरफेस ऑफ द स्किन। स्किन पे आप ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हो, दैट इज द टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टॉपिकल रूट, क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं टॉपिकल रूट के। तो लोकल थेरेपेटिक इफेक्ट्स इसके देखने को मिलते हैं, लेकिन ये अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता स्किन की डीपर लेयर में, साइड इफेक्ट होने के चांसेस के ज़्यादा हैं। प्री पर रेक्टल एंड पर वेजाइनल और इंट्रा यूटराइन भी इसको बोलते हैं, यानी रेक्टम के थ्रू, वेजाइना के थ्रू या यूट्रस के थ्रू ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन। एनिमा जो है, बोवल जो है, स्टूल कई बार एनिमल में पास नहीं होता तो एनिमा हम उसको देते हैं जिससे उसका स्टूल पास आउट हो जाए। कई बार न्यूट्रेंट एनिमा देते हैं पेशेंट को, नरिशमेंट मिले तो पास आउट हो जाए। कई बार इरिटेंट ड्रग्स होते हैं वो इसके साथ में कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं। टाइप्स एनिमा जो है, पुरुगेटिव एनिमा है, बोवल के मूवमेंट को बढ़ाएगा। सेडेटिव एनिमा है, वर्मीफ्यूज एनिमा है, न्यूट्रिटिव एनिमा है। सपोजिट्रीज, सॉलिड प्रिपरेशन हम रेक्टम के थ्रू एनिमल को देंगे, और ये स्मॉल कॉनिकल बॉडीज़ होती है ग्लिसरीन की फॉर्म में जिसमें ड्रग प्रेजेंट होगा, और ये रेक्टम के थ्रू हम एडमिनिस्टर करते हैं। पेसेरीज सॉलिड फॉर्म्स है मेडिसिन की जो हम यूट्रस में एडमिनिस्टर करेंगे या वेजाइना के थ्रू। मैनुअल इंसर्जन होता है इनका, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक एक्सेट्रा एग्जाम्पल है। ट्रांसडर्मल, सॉफ्ट मेडिकेटेड मॉइस्ट वार्म एप्लीकेशन यूज फॉर द सरफेस ऑफ द बॉडी केप्ट इन अ मुस्लिन क्लोथ। ट्रांसडर्मल एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं कि मेडिकेटेड मॉइस्ट वार्म एप्लीकेशन करते हैं। अपर जो बॉडी सरफेस है उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, मॉइस्ट वार्म एप्लीकेशन करेंगे मेडिसिन की मसलिन क्लोथ में। जैसे हम गर्म पट्टी वगैरह यूज़ में लेते हैं उसको, वैसे ही कुछ मसलिन क्लोथ ले लिया, उसमें गरम कर दिया मेडिसिन को, और वो मॉइस्ट मेडिसिन है, और फिर बॉडी की सरफेस पे हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। इमोलिएंट, रिलैक्सिंग एंड सॉफ्टनिंग इफेक्ट्स मिलता है इससे। इन्फ्लामेशन में कई बार हम यूज़ में लेते हैं स्किन के। इंट्रा यूट्राइन, यूट्रस के थ्रू हम एंटर करवा रहे हैं किसी ड्रग को। स्पेशली डिज़ाइंड मेटल कैथेटर फॉर काउ, रबर ट्यूबिंग एंड अ पंप फॉर मेयर, सिरिंज फॉर बिचेस एंड कैट्स। ये बता रखा है कि इंट्रा यूट्राइन इरिगेशन में किस एनिमल में कौन सी चीज़ को हम यूज़ में ले रहे हैं। अब कुछ दूसरी एप्लीकेशन है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, जैसे बात, अगर आप शीप के केस में हम उसको बात करवाते हैं डिसइंफेक्टेंट से, या फिर जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं उनके सॉल्यूशन में उसकी बाथिंग करवाते हैं। डिपिंग उसको बोलते हैं कि व्हाट इज़ डिपिंग शीप के केस में। तो एक बाथ टब होता है पूरा,
उसमें हम भेड़ को ले जाते हैं 1 बाय 1 एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में और उसकी वूल से सारे पेस्टिसाइड सारे पैथोजन का रिमूवल कराते हैं, क्योंकि वूल पे कई बार ये पैथोजन स्टिक कर जाते हैं और डिजीज़ स्प्रेड करते हैं। डस्टिंग हो गया, फाइन पार्टिकल्स की एप्लीकेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड ऑन बॉडी सरफेस। स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड सॉल्यूशन फॉर एक्टोपैरासाइट, हम इंसेक्टिसाइड सॉल्यूशन का स्प्रे कराना है एक्टोपैरासाइट को रिमूव करने के लिए, वही डिपिंग यहाँ पे लिखा हुआ है जो एक्सप्लेन हो चुका। इन्हेलेशन में हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग जैसे वेपर इन्हेलेशन, कई बार कोल्ड में भी हम कुछ ऐसे मेडिकेशन को यूज़ में लेते हैं जिससे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो पैसेज है वो क्लियर हो जाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ यूजफुल फॉर ऑल एनिमल्स फॉर रेस्पिरेटरी डिजीजेज। फर्मेंटेशन में गैसेस फॉर्म्स हो गए, एप्लीकेशन ऑफ वार्म और हॉट फ्लूइड्स यूजुअली कंटेनिंग सम एंटीसेप्टिक सूदिंग एजेंट्स, पेन रिलीविंग एजेंट्स, जो एप्सिस के पकने से पहले टू बी यूज टू क्विकन द राइपनिंग ऑफ एप्सिस, एप्सिस को मतलब मैच्योर बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ब्लिस्टर्स मतलब फपोले होते हैं साधारण भाषा में, ये मेडिसिन जो है उन ब्लिस्टर्स को स्टॉप करने के लिए, उनसे जब वो ब्लिस्टर्स हील हों तो स्किन पे कुछ स्कार ना रह जाए उसका भी ध्यान रखना होगा। ओनली अप्लाइड इन क्रॉनिक लोकलाइज्ड पेनफुल कंडीशन। इनंक्शंस जो हैं वो सेमी सॉलिड और लिक्विड ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन है, रबिंग के द्वारा हम मसलते हैं उस ड्रग को स्किन की सरफेस पे, ऐसे वो एडमिनिस्टर होता है हमारी बॉडी में। ऑरिकुलर एप्लीकेशन, हम कान के अंदर दवाई डालते हैं, ईयर ड्रॉप्स हो गया। ऑक्यूलर एप्लीकेशन में हम कॉलीरियम यूज में ले रहे हैं, एक आई वॉश है। ऑक्यूलेंटम है, एक आई ऑइंटमेंट का नाम लिखा हुआ है। लेमिली एक ग्लिसरीन जेली की स्मॉल डिस्क है जो एक एक्टिव ड्रग अपने अंदर कंपोजिशन है इसका, जो डायरेक्टली हम आई के अंदर डाल रहे हैं लोअर लिड में। फॉर एग्जांपल एट्रोपिन जो है प्यूपिल डायलेटेशन के लिए कई बार काम में ली जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। कोकेन है। ऑइंटमेंट्स का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। लोशंस के बारे में बताया है जो बॉडी सरफेस पे हम अप्लाई करते हैं। लिनीमेंट लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल ऑयली सोपी प्रिपरेशन अप्लाइड बाय रबिंग टू द स्किन, स्किन के ऊपर हम इसको सोपी प्रिपरेशन को रब करते हैं, जैसे टर्पेंटाइन। लिनीमेंट हो गया। सिलेक्शन ऑफ रूट, हम रूट का सिलेक्शन कैसे करेंगे। हमने इसमें वीडियो में क्या कवर किया कि मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मेथड IM भी है, इंट्रा मेमरी, IV भी है, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर भी है IM, और इंट्रा सबकट भी है S/C, इंट्रा पेरिटोनियल भी है, इंट्रा कार्डियक भी है। तो किस डिजीज़ में, पहली चीज़ तो डिजीज़ बताएगी कि ड्रग का मेथड कौन सा होगा, डिजीज़ बताएगी, तो एक बताएगी कि नेचर कैसा है उस डिजीज़ का। इसके अलावा जो ड्रग हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, उसकी इफेक्टिविटी किस रूट से बहुत बेहतरीन है, क्या वो IV लगाएंगे तब ड्रग जो है अपना बेहतरीन इफेक्ट दिखाएगा या IM लगाने पे दिखाएगा, या अगर उसको IM लगा देते हैं तो वहाँ पे कोई नोड्यूल की फॉर्मेशन तो नहीं हो रही, कोई स्वेलिंग तो वहाँ अपीयर नहीं हो रही, आपने उसको IM लगा दिया लेकिन वो ड्रग जो है वहीं कलेक्ट हो गई, उस हाइपोडर्मिस के नीचे ही कलेक्ट होकर के बैठ गई सबकट के केस में, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो ये कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे कि रूट ऑफ सिलेक्शन कौन सा होगा। तो रूट ऑफ सिलेक्शन कौन सा होगा वो कौन डिटरमाइन करेगा, ये सारे फैक्टर। केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है उस ड्रग की, स्टेबिलिटी कैसी है, pH कैसा है, कहाँ हमें उसको एक्ट करवाना है, उसको GIT के अंदर भेजना है या जहाँ उसको लगा रहे हो जिस साइड पे लगा रहे हो, जैसे जुगुलर वेन में लगा रहे हो तो उसके आसपास ही उसको इफेक्ट दिखाना है, क्या करना है उसको ड्रग को बॉडी में जाके, किस ऑर्गन पे इफेक्ट दिखाना है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। एक्यूरेसी ऑफ डोजेज, किस वे में जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, कई बार वो डोजेज की रेट को भी डिटरमाइन करता है कि जो हम एक्यूरेट डोज उसको देना चाहते हैं वो किस रूट से जो है एक्यूरेट डोज उसके अंदर एडमिनिस्टर की जा सकती है। कई बार ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेहतरीन नहीं हो पाता, जानवर उसको नहीं खाता अगर वो फूड टेस्टी नहीं होता, मेडिसिन टेस्टी नहीं होती। तो टाइम अंटिल इफेक्ट, टाइम इंटिल इफेक्ट में इंट्रावीनस दे रखा है कि इंट्रावीनस जो है वो 30 to 60 सेकेंड्स के अंदर इफेक्ट दिखा देता है। इंट्रा ओसियस में भी 30 to 60 सेकेंड दे रखा है। इनहेलेशन में 2 से 3 मिनट में इफेक्ट देखने को मिलता है। सबलिंगुअल में भी 3 से 5 मिनट में, इंट्रामस्कुलर में 10 से 20 मिनट में, सबक्यूटेनियस में 15 से 30 मिनट, रेक्टल में 5 से 30 मिनट, इंजेक्शन में 30 से 90 मिनट, ट्रांसडर्मल में वेरी करते हैं, मिनट से आवर्स लग जाते हैं। टाइम एंटीन इफेक्ट का मतलब क्या है कि हमने ड्रग एडमिनिस्टर किया और कितनी देर में उसका इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो
इस वीडियो में हमने क्या कवर किया, मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से रूट्स होते हैं, आईवी, आईएम, सबकट, इंट्रामेमरी, इंट्रापेरिटोनियल, और कौन से फैक्टर्स है जो इसको डिटरमाइन करते हैं। जनरली इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो एक ही शॉर्ट में पूछा जाएगा, उसमें हमें मेथड्स लिखना है, उन मेडिसिन का नाम लिखना है और वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। सो थैंक यू, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।